It is a tool to measure the overall polarity of a covalent bond. To measure the overall polarity of a covalent bond or of a covalent molecule or of a covalent molecule or of a covalent molecule. Second point, it is a vector quantity. It is a vector quantity. It is a vector quantity. Thus, it has both magnitude and direction. It is a vector quantity. Thus, it has both magnitude and direction. Thus, it has both magnitude and direction. Third point, mu is actually a multiplication of charge ब्रैकेट में लिखना है स्मॉल क्यू, है ना, स्मॉल क्यू को लिखना ब्रैकेट में स्मॉल क्यू एंड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस स्मॉल डी इन ब्रैकेट, डिस्टेंस स्मॉल डी इन ब्रैकेट. स्मॉल डी इन ब्रैकेट. ठीक है, लिखा. देखो अब समझो, थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं आपको डायपोलमेंट क्या होता है. डायपोलमेंट एक ऐसा टूल है जो कहीं ना कहीं किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी को मेजर करने के लिए या ओवरऑल मॉलिक्यूल की नेट पोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए काम में लिया जाता है. पोलर मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है ये पता करना है तो आपको डायपोलमेंट टूल यूज करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल के तौर पे लेते हैं अपन यहाँ पे. मैंने यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल लिया है जिससे मैं बोल रहा हूँ एबी मॉलिक्यूल. ठीक है, ये एबी एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जिसके अंदर मैं मान के चल रहा हूँ कि ए की ईएन जो है कम है और बी की ईएन जो है वो ज्यादा है. ये भी मैंने अज्यूम ही किया है, आप किसी को भी ज्यादा कम मान सकते हो. अजम्पशन पे लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पे लेट इसकी ए की ईएन कम है और बी की ईएन ज्यादा है. ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ एबी मॉलिक्यूल को मैंने ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार से. ये एबी मॉलिक्यूल है. अब मैंने क्या बोला, इसकी ईएन क्या बोला कम है और इसकी ईएन क्या बोला ज्यादा है. अब ज्यादा ईएन जिसकी होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा नेगेटिव, इस पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव. ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया. नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब भी क्या है कि बॉन्ड पे क्या आ गई पोलैरिटी, बॉन्ड पे क्या आ गई पोलैरिटी आ गई. इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को जो नेगेटिव पॉजिटिव यहां डेवलप हुआ है इसके टोटल चार्ज मैग्नीट्यूड को ही हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्यू ये जो भी चार्ज डेवलप हुआ है यहाँ पर इसकी ईएन कम इसकी ईएन ज्यादा होने के कारण से कुल मिलाकर के इन दोनों में डेल्टा ईएन का डिफरेंस जीरो है कि नॉन जीरो है. नॉन जीरो होने के कारण से जो चार्ज डेवलप हुआ उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया क्यू से. तो ये बॉन्ड कैसा हो गया पोलर. कैसा हो गया ये बॉन्ड पोलर. और चूंकि मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड था तो बॉन्ड पोलर मतलब मॉलिक्यूल भी पोलर. मॉलिक्यूल भी पोलर है ना, एक ही बॉन्ड है अभी तो इसलिए मॉलिक्यूल भी पोलर है. मैंने बोला ये जो बॉन्ड की जो लेंथ है इसको मैंने बोल दिया क्या है डी. बॉन्ड की लेंथ को क्या बोल दिया मैंने यहाँ पर डी से रिप्रेजेंट कर दिया कि स्मॉल डी इसके डिस्टेंस है, इसकी बॉन्ड लेंथ है. ठीक है, अब एक्चुअली मुझे ये चेक करना है कि ये जो बॉन्ड यहाँ बना हुआ है ये बॉन्ड एक्चुअली पोलर तो हो गया लेकिन ये बॉन्ड कितना पोलर हुआ. ये चार्ज जो डेवलप हुआ है क्यू इसके ऊपर वो कितना पोलर है, कितना पोलर कर रहा है इस बॉन्ड को. तो इसको ऐसे समझो आप यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ए और ये बी एटम है. मेरे हाथ ये वाला ए एटम है और ये वाला बी एटम है. ये बॉन्ड बना हुआ है ना. इसकी ईएन कम थी इसकी ईएन ज्यादा थी. इस पे आ गया नेगेटिव इस पे आ गया पॉजिटिव. ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है ना. क्यू चार्ज डेवलप हो चुका है, यहाँ पे क्यू चार्ज आ चुका है. तो मुझे ये देखना है कि वो क्यू चार्ज इस बॉन्ड के डिस्टेंस डी पर कितना फैला हुआ है. ज्यादा फैलेगा तो ज्यादा पोलर है, कम फैला हुआ है इसका मतलब कम पोलर बॉन्ड है. तो पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड डिफाइन की जा सकती है उसके ऊपर बिखरे हुए चार्ज से. उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है. ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ज्यादा चार्ज फैला हुआ है मतलब मोर पोलर बॉन्ड है. लेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब लेस पोलर बॉन्ड है. तो चार्ज का इस पर फैलना डिफाइन करेगा इसकी पोलैरिटी को. ठीक है, अब चार्ज कितना डेवलप हुआ क्यू और वो कितना फैल रहा है इस पे कैसे पता लगेगा. उस डेवलप्ड चार्ज क्यू को मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस डी से, इसकी लेंथ से. आपको ये तो पता करना ना कितनी लेंथ पे फैल रहा है, कितना फैल रहा है. तो इसकी डिस्टेंस कितनी है डी और चार्ज कितना डेवलप हुआ क्यू. तो क्यू को मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस डी से, आपको पता लग जाएगा इस पे चार्ज कितना फैला हुआ है. तो इसी को बोलते हैं कि एक्चुअल में म्यू जो है वो चार्ज और डिस्टेंस डी का मल्टीप्लीकेशन है. चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम और मीटर इसकी यूनिट क्या है मीटर. तो सीबीएमटी बोल सकते हैं इसको यहाँ पर. ये कूलम मीटर यहाँ पर है. आई बात समझ में. अब इसमें दो केस बनते हैं, यहाँ पर दो केस बनते हैं. मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा पॉइंट लेके चल रहा हूँ. फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, पहले हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं कि दो अगर एटम का मॉलिक्यूल आपको दिया जाता है
तो आपको उसमें जब भी पोलैरिटी चेक करनी है तो सिर्फ एक ही चीज चेक करनी पड़ेगी, आपको चेक करना है डेल्टा ई एन। क्या चेक करना है? डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन चेक कर लो, दो एटम वाला मॉलिक्यूल है, ऑलवेज डेल्टा ई एन चेक कर लो। जितना डेल्टा ई एन ज्यादा होगा उतना अपने आप पोलैरिटी ज्यादा होगी। क्यों? केस से समझते हैं। केस फर्स्ट आपने लिया यहाँ पे, लेट्स सपोज इफ डेल्टा ई एन जो है वो इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो है। डेल्टा ई एन नॉट इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है बेटा? जो चार्ज डेवलप होगा वो कितना होगा? नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप होगा। अरे भाई डेल्टा ई एन का डिफरेंस जीरो नहीं होगा तो कोई ना कोई चार्ज आएगा नहीं आएगा? आएगा, किसी को प्लस किसी को माइनस आएगा। मतलब क्यू क्या रहेगा? नॉट इक्वल टू जीरो। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा तो म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है, जो कि क्या रहेगा? नॉट इक्वल टू जीरो। अरे भाई ये नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो नॉट इक्वल टू जीरो वाली एंटिटी को ऐसे नॉट इक्वल टू जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली बात है कुछ नॉट इक्वल टू जीरो वाली वैल्यू आएगी। तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। और म्यू नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब समझ लो मॉलिक्यूल इज पोलर। मॉलिक्यूल इज पोलर, मॉलिक्यूल जो है पोलर है। म्यू जीरो आ जाए तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर, और म्यू नॉन जीरो आता है तो मॉलिक्यूल पोलर है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना है? डेल्टा ई एन चेक करना है। इसी में एक सेकंड केस लिया, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे केस सेकंड किया। अगर मैं बोलता हूं यहाँ पर इफ डेल्टा ई एन की वैल्यू मैंने क्या कर दिया? जीरो। डेल्टा ई एन जीरो कब होगा? जब दोनों की ई एन सेम हो जाएगी। दोनों के अगर ई एन सेम हो जाएगी तो बॉन्ड पे पोलैरिटी आएगी या नहीं आएगी? नहीं। बॉन्ड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? नॉन पोलर बॉन्ड होगा। तो डेल्टा ई एन अगर जीरो होगा तो क्यू जीरो होगा, चार्ज डेवलप नहीं होगा। क्यू जीरो होगा तो म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी जीरो होगा। और ये अगर जीरो होगा तो मतलब म्यू जीरो होगा। म्यू जीरो होगा तो मतलब मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल की पोलैरिटी कि चार्ज डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर आप डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की केस की बात कर रहे हो तो। ठीक है, अब बात क्या आता है, क्या इसकी कोई यूनिट भी है? डायपोलमेंट म्यू की कोई यूनिट भी है? तो यस, इसकी यूनिट भी होती है बेटा। म्यू की जो यूनिट है बेटा, यूनिट ऑफ म्यू इज डी बाय। इसको बोलते हैं डी बाय। डी बाय को रिप्रेजेंट करता है अपन कैपिटल डी से, और 1 डी बाय जो होता है वो होता है 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर के बराबर। ESU सेंटीमीटर में इसको ऐसे लिखा जाता है, या फिर 1 डी बाय को अपन अगर कूलाम मीटर में लिखें तो 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर इसको कहा जाता है। इतना यूनिट कन्वर्जेंस का देखा जाता है। ठीक है, एक पॉइंट ये है। एक पॉइंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये डायपोल वेक्टर जो है, डायपोल मोमेंट जो है वो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन भी है और इसमें मैग्नीट्यूड भी है। अब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड अगर दोनों है तो आप ये कह सकते हो इसके अंदर कि डायपोल वेक्टर की डायरेक्शन बॉन्ड के लिए अलग होगी, लोन पेयर के लिए अलग होगी। मतलब कुल मिला के डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो डायरेक्शन किस किस के लिए कहां कहां आएगी वो चेक करना है। तो कोई बॉन्ड अगर पोलर होता है तो उस पोलर बॉन्ड की जो डायपोल वेक्टर की डायरेक्शन जाती है वो जाती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, लेट सपोज आप मान लीजिए यहाँ पे कोई एबी मॉलिक्यूल है, लेट एबी मॉलिक्यूल। ठीक है, वही वाला एबी मॉलिक्यूल लिया है मैंने यहाँ पर, और इसमें EN ऑफ ए जो है वो EN ऑफ बी से कम है ना, ये मान लिया मैंने यहाँ पर। तो एबी मॉलिक्यूल कैसा होगा? ये एबी मॉलिक्यूल ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा होगा। अब बताओ किसकी EN कम है? ए की। तो इस पर तो चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। इस पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बताइए बॉन्ड पोलर हुआ कि नॉन पोलर हुआ? हाँ, पोलर हुआ। पोलर हुआ तो इसका डायपोल वेक्टर की डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। अब डायपोल वेक्टर की डायरेक्शन पोलर बॉन्ड के लिए होती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। बेटर लाइन जो होती है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव वाली। लेस EN से मोर EN वाली लाइन बेटर नहीं है, बेटर है पॉजिटिव से नेगेटिव वाली। क्योंकि एक्चुअली लोन पेयर का जो मतलब अगर आप डायपोल वेक्टर की डायरेक्शन दिखाते हो ना बेटा, तो डायपोल वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने का मतलब होता है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ होता है उस तरफ डायपोल वेक्टर की डायरेक्शन जाती है। आप बताओ यहां पर इलेक्ट्रॉन किसने खींचे, ए ने कि बी ने? तो बी की तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब बी की तरफ गया तो ये डायपोल वेक्टर की डायरेक्शन है, बी की तरफ जाते हुए। आई बात समझ में? इस तरह से वेक्टर को दिखाया जाता है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा एरो बनाओ, पर पीछे से काट दो उसको टेल को। क्यों? क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना समझ लो, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड से थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए उसकी टेल को कट कर दिया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ वो डिस्प्लेसमेंट डिसाइड करता है वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये है वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पे फॉर अ पोलर बॉन्ड, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये तो बात हुई जब हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास में लोन पेयर अवेलेबल हो, मान लो आपके पास में लोन पेयर अवेलेबल हो, तो लोन पेयर की डायरेक्शन क्या जाती है? लोन पेयर का भी कोई डायरेक्शन होगा क्या? तो यस, लोन पेयर का भी डायरेक्शन होगा, क्योंकि वहां भी इलेक्ट्रॉन पेयर में कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं यहाँ पे लेट्स सपोज आपने लिया कोई यहाँ पर Ab2 मॉलिक्यूल है। ध्यान समझना, ये Ab2 मॉलिक्यूल आपने लिया है यहाँ पर, और इस Ab2 मॉलिक्यूल के अंदर मैंने यहाँ पर लेट्स सपोज लोन पेयर भी कंसीडर किया। तो ए का एक लोन पेयर ये रहा, यहाँ बी है और यहाँ बी है। ठीक है, बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। मान लीजिए ये है। ठीक है,
होगा। कोई मान लीजिए Ab2 मॉलिक्यूल इसमें लोन पेयर अवेलेबल है, मैं बोलता हूं अब ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन देंगे नहीं देंगे? देंगे। मॉलिक्यूल में है तो रिपल्शन तो होगा ही होगा, इनमें आपस भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, सब जगह रिपल्शन होगा। जब ये इनको रिपल्शन देंगे, ये इनको रिपल्शन देंगे, तो ये भी तो रिपल्शन देंगे बॉन्ड लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन खाने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं, देने के लिए भी हुए हैं, वो भी दे सकते हैं रिटर्न में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर है। तो ये भी रिपल्शन दे रहे हैं, ये भी रिपल्शन दे रहे हैं, तो बताओ ये लोन पेयर यही रहेगा, थोड़ा खिसक जाएगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा? होगा। अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। तो मतलब ये थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएगा, खिसक जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ न्यूक्लियस से दूर जाते हुए। ये एटम है ना, एटम का न्यूक्लियस होगा कुछ, न्यूक्लियस से दूर जाते हो तो डायपोल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे दिखाओगे? ऐसे। कैसे दिखाओगे? ऐसे, ऊपर, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर जाते हो। ये ए एटम था, इसका न्यूक्लियस ये रहा, इस पे लोन पेयर था, लोन पेयर का डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जाते हुए ऐसे डायपोल वेक्टर की डायरेक्शन दिखाई जाती है फॉर अ लोन पेयर। तो बॉन्ड के लिए कहा जाती है लेसियन से मोरियन, या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव बोल दो ज्यादा बेटर है, और लोन पेयर के लिए जाती है कुछ इस प्रकार से। ये बॉन्ड के लिए जो है ना, मैं एक इसको एग्जांपल से ज्यादा बेटर क्लियर करने की कोशिश करता हूं। बॉन्ड इसको तो अपन लिख देंगे बाद में, बॉन्ड का डायपोल में एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं आपको। यहाँ पर जैसे एग्जांपल ये आपने लेट्स सपोज यहाँ पे BCl2 मॉलिक्यूल का है ना, BCl2 मॉलिक्यूल, बताओ BCl2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? लीनियर। एक Cl यहां होगा और एक Cl यहां होगा, बताओ किसकी ईएन ज्यादा है? Cl की ईएन ज्यादा है, तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस पर नेगेटिव है, यहां पर भी नेगेटिव आएगा और यहां पर भी नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेस ईएन से मोरियन, लेस ईएन से मोरियन, डायपोल वेक्टर का डायरेक्शन दिखा दिया आपने, है ना। और पॉजिटिव से नेगेटिव भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि लेस ईएन से नेगेटिव, लेस ईएन से मोरियन वाले से बेटर कन्वेंशन है पॉजिटिव से नेगेटिव बोलना, ठीक है। उसको अपन कैसे समझ सकते हैं? इस एग्जांपल से। जैसे एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे CO मॉलिक्यूल का, ये रहा CO मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, पता है आपको क्या था? ये स्ट्रक्चर था CO मॉलिक्यूल का, याद है? जैसे ही आप इसको कोऑर्डिनेट से कोवेलेंट में कन्वर्ट करोगे तो C डबल बॉन्ड O, और यहां लगाओगे प्लस और यहां लगाओगे माइनस। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? यही होगा कोऑर्डिनेट का कन्वर्जन इसका, यही होगा इसका कोऑर्डिनेट कन्वर्जन जो है वो यही निकल करके आएगा। ऑक्सीजन पे आ गया प्लस और कार्बन पे आ गया माइनस। अब बताओ कार्बन की ईएन कम होती है ऑक्सीजन की? कार्बन की। तो अगर लेस ईएन से मोर ईएन वाला फंडा देखें तो उस हिसाब से वेक्टर डायरेक्शन ऐसे जानी चाहिए, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव देखें तो वेक्टर डायरेक्शन ऐसे जानी चाहिए। बताओ सही कौन सी है? पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है? कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ या ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ? हाँ, बॉन्ड ऑक्सीजन ने कार्बन की तरफ बनाया है, लोन पेयर अपने दिए हैं। आई बात समझ में? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीजन टू कार्बन है, तो ये वाली वेक्टर डायरेक्शन सही है, ये वाली वेक्टर डायरेक्शन गलत मानी जाएगी। आई बात समझ में? इसलिए लेस ईएन टू मोर ईएन वाला फंडा यहाँ पर फेल हो जाता है। तो इसलिए मोर बेटर कन्वेंशन कौन सा है? मोर पॉजिटिव टू लेस पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव एलिमेंट। आई बात समझ में? ये कुछ बातें हैं जो आपको मेंशन करनी है। अब आप क्या करोगे? पहले इनको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी बता रहा हूँ बेटा, अभी सब आने वाला है, अभी सब आने वाला है।